अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत के इस खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। बेंगलुरु में बीजेपी के दफ्तर के बाहर धमाका। धमाके में 8 पुलिस जवानों की सिमत, 16 लोग जख्मी। बशीरबाग प्रेस क्लब में बुक रिलीज के मौके पर तेलंगाना लॉयर्स और तेलंगाना जर्नलिस्ट ने मचाया हंगामा। सोने की कीमत में मजीद कमी का इम्कान। और तेलंगाना का कोई भी कांग्रेस एमपी पार्टी नहीं छोड़ेगा, गुलाम नबी आजाद का बयान। चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में बीजेपी के दफ्तर के बाहर आज सुबह 10:30 बजे के आसपास एक धमाका हुआ। इस धमाके में 8 पुलिस नौजवानों के सिमत 16 लोग जख्मी हो गए। धमाका इतना जबरदस्त था कि कई गाड़ियां इसकी जद में आ गए। धमाके से कई कारों और बसों को नुकसान पहुंचा। पुलिस सीसीटीवी के फुटेज की तलाश में जुट गई है। अभी ये नहीं कहा गया है कि इस ब्लास्ट में किसका हाथ है, लेकिन कुछ टीवी चैनल्स ने बताया कि इसमें इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है। दिल्ली से एनआईए की टीम बेंगलुरु पहुंची। कर्नाटक के वजीर दाखिला अशोक राजा ने कहा कि इस धमाके के निशाने पर बीजेपी के बड़े लीडर्स थे। कर्नाटक के डीजीपी ने कहा कि ये मालूम नहीं हुआ कि धमाके में किस चीज का इस्तेमाल किया गया है। वाज़ेह है कि कर्नाटक में आइंदा महीने असेंबली इंतखाबात है और सियासी पार्टियां पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। रियासत में आज नामजदगी का आखिरी दिन था। इसी वजह से बीजेपी ऑफिस के बाहर काफी भीड़ थी। बशीरबाग प्रेस क्लब में विशालंद्रा महासभा प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें रुजुवेलेनी उदयामम बुक रिलीज की गई। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कई लीडर्स और उस्मानिया यूनिवर्सिटी जेएसी, तेलंगाना एडवोकेट जेएसी ने इस प्रोग्राम में हंगामा खड़ा कर दिया। इनका कहना है कि ये बुक तेलंगाना के खिलाफ है। कुछ वकला ने स्टेज के करीब पहुंचकर माइक छीन लिया और उस किताब को जला दिया। सोने की कीमत में मुसलसिल कमी का रुझान जारी है। आने वाले दिनों में इसकी कीमत फी तोला 20,000 रुपए होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। माहिरीन ने सोने के खरीदारों को मशवरा दिया है कि आइंदा 2-3 माह के दौरान इस कीमती धातु की खरीदारी से एहतराज करें। सोने की कीमत में आज 2 साल नीचे गिरावट महसूस की गई। सेंट्रल बैंक ने अंदेशा जाहिर किया कि आलमी सतह पर सोने की कीमत में मुसलसिल गिरावट पैदा होगी। चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी रियासत में बदउनवानियों, एसटी जुमराबंदी और फलाही स्कीमात पर अमलावरी के मसले पर खुलेआम टीवी मुबाहस के चैलेंज को कबूल करें। सदर तेलुगुदेशम एन चंद्राबाबू नायडू ने अवाम से खिताब के दौरान चीफ मिनिस्टर को ये चैलेंज किया। उन्होंने बताया कि हुकूमत पसमानदा तबकात की तरक्की के इक़दामात में नाकाम है। चंद्राबाबू नायडू ने कहा कि हुकूमत बदउनवानियों व बेकायदगियों की रोकथाम से कासिर है और बदउनवानियों में मुलव्विस अफराद की पश्तपनाही कर रही है। सदर तेलुगुदेशम ने कहा कि SC/ST जुमराबंदी में भी हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। चंद्राबाबू नायडू ने वजीर आला को इन उमूर पर खुले मुबाहस का चैलेंज किया और कहा कि हुकूमत अपनी नाअहली की पर्दापोशी की कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें हुकूमत को अब तक नाकामी हुई है। चंद्राबाबू नायडू, जो कि विशाखापट्टनम में अपनी पदयात्रा जारी रखे हुए हैं, उन्होंने बताया कि हुकूमत बदउनवानियों में मुलव्विस वुज़रा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके बदउनवानियों व बेकायदगियों की हौसला अफजाई कर रही है। चंद्राबाबू नायडू ने रियासत की तरक्की खुशहाली के मामले में 9 साला तेलुगुदेशम दौरे हुकूमत और 9 साला कांग्रेस दौरे हुकूमत का तकाबुल किया जाए तो तेलुगुदेशम ने अपने दौर में रियासत को जो तरक्की फराहम की थी, कांग्रेस इख्तिदार हासिल करने के बाद इन तरक्याती कामों को संभाल भी नहीं पाई। टीआरएस रुकन असेंबली KT रामाराव ने पेशकयासी की है कि आइंदा इंतखाबात के बाद मरकज में मखलूत हुकूमत का दौर होगा और कोई एक पार्टी अक्सरियत हासिल नहीं करेगी। मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए रामाराव ने कहा कि मुल्क के सियासी हालात से जाहिर है कि इंतखाबात के बाद मखलूत हुकूमतों का ही तसलसल जारी रहेगा और अवाम किसी के हक में फैसला नहीं देगी। मरकज हो के रियासत सियासी जमातों के बारे में अवाम में गैर यकीनी पाई जाती है।
केटी रामाराव ने कहा कि सियासी जमातों से इस्तीफे और दूसरी जमातों में शमूलियत नई बात नहीं है। तेलुगु देशम और कांग्रेस कायदीन की जानिब से टीआरएस में शमूलियत की इत्तलात पर बाज़ गोशों के एतराज़ को मुस्तरद करते हुए रामाराव ने कहा कि सियासी जिंदगी में एक से दूसरी पार्टी में शमूलियत कोई नई बात नहीं है। चंद्राबाबू नायडू और राजशेखर रेड्डी भी सियासी जमातें तब्दील कर चुके हैं। कांग्रेस के सीनियर कायद खलीकुर रहमान ने मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी अजीत सिंह से मुलाकात करते हुए इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद पर नमाजों की अदायगी के लिए मस्जिद तामीर करने जीएमआर से मुकम्मल ताउन करने की हिदायत देने का मुतालबा करते हुए तहरीरी याददाश्त पेश की। खलीकुर रहमान ने पार्किंग में नमाजों के लिए कोई सहूलत न होने का जायजा लिया और मुसल्लियों से तफसीली बातचीत करने के बाद दिल्ली पहुंचकर मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी अजीत सिंह से मुलाकात की और कहा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मौजूद कदीम मस्जिद उमर फारूक को शहीद कर दिया गया। एयरपोर्ट की तामीर के बाद ड्राइवर्स और दूर दराज से अपने अरकान खानदान और रिश्तेदारों को एयरपोर्ट छोड़ने आने वालों के लिए नमाजें अदा करने में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। शदीद धूप या बारिश में मुसल्ली खुले आसमान के नीचे नमाज पढ़ने के लिए मजबूर हैं। वहां फौरी मस्जिद तामीर करवाई जाए। मुकामी अवाम ने बताया कि मस्जिद की तामीर में जीएमआर रुकावट पैदा कर रही है। एक से जायद मरतबा जीएमआर से नुमाइंदगी की जा चुकी है। मरकजी वजीर हवाबाजी ने कहा कि इस मसले पर फौरी तवज्जो देंगे और जीएमआर से भी तबादला ख्याल करते हुए मुसल्लियों को नमाजों की अदायगी में जो भी मुश्किलात पेश आ रही हैं इसको दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। खलीकुर रहमान ने कहा कि वो अपने क़याम दिल्ली के दौरान मरकजी वजीर अक़लियती उमूर रहमान खान के अलावा दूसरे मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात करते हुए हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मुसल्लियों को नमाजें अदा करने के लिए जो दुश्वारियां पेश आ रही हैं इसको पार्लियामेंट और राज्यसभा में उठाने के लिए भी नुमाइंदगी करेंगे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया कि सदर पार्टी वाईएस जगन मोहन रेड्डी चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल में मुलाकात के क़वायद की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस हुकूमत को इस सिलसिले में हक़ाइक़ की जांच करने का चैलेंज किया है। पार्टी की मुक़र्ररा डिप्टी लीडर शोभा नागी रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि ये इल्जामात जगन मोहन रेड्डी को रियासत से बाहर भेजने की साजिश का एक हिस्सा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जगन मोहन रेड्डी को किसी और रियासत को मुंतकिल करने का मंसूबा तैयार किया जा रहा है। उन्होंने वजाहत की कि चंचलगुड़ा जेल में मुलाकात के क़वायद की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई है। मरकजी वजीर सेहत व इंचार्ज आंध्र प्रदेश कांग्रेस उमूर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के साथ कुल इजलास में पार्टी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ये इजलास नायब सदर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने तलब किया है, जिसमें वो रियासत में सरकारी स्कीमात पर अमल आवरी और पार्टी के मौक़िफ़ का तफसीली तौर पर जायजा लेंगे। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि इलाके तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी रुकने पार्लियामेंट पार्टी नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने जिन वज़रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, अदालत के फैसले के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड अदाकार संजय दत्त को सरेंडर करने के लिए 4 हफ्तों का और वक्त दिया है। हालांकि उन्होंने 6 महीने का वक्त मांगा था। संजय दत्त को साल 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट मामले में गैर कानूनी हथियार रखने के जुर्म में मुजरिम करार दिया गया है। 21 मार्च को संजय दत्त को इस मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई थी। संजय दत्त को जुम्मे के दिन सरेंडर करना था, लेकिन अब वो 16 मई को खुद सुपुर्द करेंगे। 53 साला बॉलीवुड अदाकार ने खुद सुपुर्दगी की मुद्दत को 6 महीने बढ़ाने की मांग अपनी अधूरी फिल्मों को पूरा करने के लिए किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त को ये कहते हुए 6 महीने की मोहलत देने से इनकार कर दिया कि वो 1 महीने से ज्यादा की मोहलत नहीं दे सकते। कोर्ट ने संजय दत्त को राहत दी है और अपने फैसले में कहा है कि इससे ज्यादा राहत उन्हें नहीं दी जा सकती। संजय दत्त ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उन्होंने कोई नई फिल्म साइन नहीं की है, लेकिन अधूरी फिल्मों को पूरा करने के लिए उन्हें 196 दिन का वक्त चाहिए।
तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।